नमस्कार, मैं निशांत काल आप सबका स्वागत करता हूं जेएमसी टीवी पर। आज हम बातचीत करने वाले हैं डिजिटल न्यूज़ वेरिफिकेशन एंड टेक्निक्स के बारे में। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर निमीश कपूर, जो कि विज्ञान प्रसार में सीनियर साइंटिस्ट एंड साइंस कम्युनिकेटर हैं। वेलकम सर। नमस्कार सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि हम फेक न्यूज़ को कैसे पहचानें? देखिए, हमारे व्हाट्सएप में, हमारे सोशल मीडिया में तमाम सारे मैसेजेस, फ़ोटो और वीडियो आते रहते हैं। तो ऐसा कोई भी वीडियो जब हमारे पास आता है जिसमें हमें लगता है कि ये हमारे हित की बात कर रहा है, इसको हम फॉरवर्ड हमें कर देना चाहिए और हम तुरंत ऐसा कर देते हैं। तो इस तरह के फ़ोटो और वीडियो हमको एक्सेप्टेंस दिलाने की कोशिश करते हैं, हमारे एक्सेप्टेंस चाहते हैं। जैसे कि मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताऊंगा। एक वीडियो हमारे पास हमारे व्हाट्सएप में आया था कि अगर आपको 7 या 8 डिजिट के नंबर से कोई मोबाइल कॉल आए तो अपना मोबाइल फ़ोन में वो कॉल रिसीव ना कीजिएगा। अगर वो आप कॉल रिसीव कर लेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन में धमाका होगा। इस तरह का, और उसमें एक धमाका भी हो रहा है और एक आदमी वहाँ पर पड़ा हुआ है खून से लथपथ। अब यहाँ पर हमें अपने आप से ये सवाल पूछना है, क्या ऐसा संभव है कि कोई फ़ोन करेगा और हमारे मोबाइल में धमाका हो जाएगा? ऐसा असंभव है। मोबाइल में धमाका तभी होता है जब हमारे मोबाइल की बैटरी ख़राब हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों को हमको वैज्ञानिक तरीके से सोचना है, विचारना है और उसके बाद ये निर्णय लेना है कि ये वीडियो फर्जी है और उसको हमें डिलीट कर देना है। और ऐसे जिस व्यक्ति ने वो वीडियो हमको भेजा है वो हमारा मित्र है या हमारे कोई जानने वाला परिचित है या हमारे परिवार का सदस्य है, उसको हमको रिक्वेस्ट करनी है कि ऐसे वीडियो वो फॉरवर्ड ना करे, उसको तत्काल डिलीट कर दे। सर, इनको हम कैसे पता कर सकते हैं? ऐसा कोई टूल है जिससे हम इनकी जानकारी ले सके कि ये गलत है? देखिए, बहुत सारे टूल टेक्निक हैं। हमारे पास एक बहुत अच्छा टूल है जिसको हम कहते हैं गूगल लेंस। तो आपके पास कोई ऐसा फ़ोटो आता है, जैसे एक फ़ोटो में महात्मा गांधी जी के साथ में दलाई लामा जी खड़े हुए हैं जब वो छोटे बालक थे, बच्चे थे, तो वो फ़ोटो फर्जी है, मॉफ्ड है। वो फ़ोटो को बालक दलाई लामा को महात्मा गांधी के साथ जोड़ दिया गया। तो ऐसे फ़ोटो को आप गूगल लेंस में अपलोड करेंगे तो आपको तुरंत पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और आपको ये भी पता लगेगा कि उसका सोर्स क्या है। जब आप गूगल लेंस में कोई फ़ोटो अपलोड करते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है फ़ोटो के सोर्स को जानने के लिए, चेक दी वेरीफाई दी सोर्स। तो आप सोर्स के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस फ़ोटो का सोर्स क्या है। ऐसे ही कोई वीडियो आपके पास आता है तो वीडियो में से आप फ़ोटो को क्रॉप कर लीजिए। एक टूल होता है, उस टूल का नाम है स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल से आप वीडियो में से फ़ोटो को कट करेंगे और वीडियो के उस थंबनेल को या फ़ोटो को आप अपलोड करेंगे गूगल लेंस में, तो भी आपको पता लग जाएगा कि ये असली क्या है और नकली क्या है। उसी तरह से एक और सॉफ्टवेयर है जो वीडियो वेरिफिकेशन के लिए काम आता है और उसका नाम है इनविड, INVID, इनविड क्रोम एक्सटेंशन। इसको आप अपने क्रोम में ऐड कर लें, डाउनलोड कर लें इंटरनेट से, तो ये बहुत अच्छा टूल है जो वीडियो को वेरीफाई करता है। सर, आप साइंस कम्युनिकेटर हैं तो साइंस कम्युनिकेशन के बारे में कुछ बताइए। देखिए, इस जो हमारा मीडिया में हम जिन विषयों पे काम करते हैं उसमें पॉलिटिक्स है, क्राइम है, डेली रूटीन की बहुत सारे समाचार हैं, अलग अलग विषयों पे हम रिपोर्ट लिखते हैं, फीचर लिखते हैं। लेकिन आपको पता है क्या कि हम जिन विषयों से अनजान रहते हैं अपने मीडिया में, अपनी रिपोर्टिंग में, वो विषय क्या हैं? वो विषय हैं साइंस, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्पेस, वाटर, एनर्जी, अंतरिक्ष, खगोल विज्ञान की बहुत सारी बातें, ऐसी तमाम बातें जो हमारे किसानों के लिए, हमारे खेती बाड़ी के लिए उपयोगी हो सकती हैं। ऐसी चीज़ें जो हमारे वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशालाओं में नए अनुसंधान कर रहे हैं, उनके ऊपर रिपोर्टिंग होनी चाहिए। और ऐसी भी चीज़ें जो हम अपने दैनिक जीवन में जिनसे हम दो चार होते हैं। मान लीजिए हम किसी पॉलीथीन में, प्लास्टिक या पॉलीथीन में खाना पैक करा के लाते हैं जो जहर बन चुका होता है। हम अक्सर देखते हैं कि हमारा जो चाय वाले भाई हैं वो चाय की दुकान पे पन्नी में चाय पैक करता है। तो पन्नी में वो चाय पैक नहीं करता, वो पन्नी में जहर पैक कर रहा होता है। तो आप उन चीज़ों से बचें और लोगों में अवेयरनेस फैलाएं, क्योंकि हमारा संविधान में बड़े स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि इट इज़ आवर फंडामेंटल ड्यूटी टू इनकलकेट साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। यानी हम भारतवासियों का ये कर्तव्य है, ये दायित्व है, ये मूलभूत हमारी ड्यूटी है हमारे संविधान के हिसाब से, आर्टिकल 51AH, जिसमें कहा गया है कि हम
वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं, सवाल जब आप पूछें तब चीज़ों को मानें। तो यही सिद्धांत हम रिपोर्टिंग में फॉलो करें। हम जब रिपोर्ट करें किसी भी घटना को, किसी भी नेचर में कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो उसकी हम जांच पड़ताल करें, इन्वेस्टिगेट करें, फैक्ट चेक करें, डेटा को वेरीफाई करें, उसके बाद हम उसको जनता तक पहुंचाएं। सर, जैसे आप सीनियर साइंटिस्ट हैं, तो आपकी जर्नी के बारे में बताइए। आप किधर इतनी ऊपर कैसे आपने कामयाबी की, आपने क्या क्या नहीं, मेरा कोई कामयाबी नहीं, मेरा जो जॉब है वो मैं कर रहा हूँ। मैं जब कॉलेज में था तो मैं बीएससी मैंने किया लाइफ साइंस में। उसके बाद कृष्ण कॉलेज लखनऊ से बीएससी करने के बाद मुझे पता लगा कि एक ऐसा कोर्स चलता है, यूनिवर्सिटीज़ में शुरू हुआ था 95 में, जो साइंस का मीडिया पढ़ाता है। तो वो एमएससी साइंस कम्युनिकेशन सिखाता है कि साइंस को कैसे कम्युनिकेट किया जाए, साइंस के ऊपर कैसे फिल्में बनाई जाएं। साइंस से माने पर्यावरण भी है, ग्लोबल वार्मिंग भी है, वाटर भी है, टेक्नोलॉजी भी है, एग्रीकल्चर भी है, मेडिसिन और हेल्थ भी है, बहुत सारी बात। तो वो कोर्स मैंने किया। उसके बाद लिखने पढ़ने में मेरी रुचि थी, दिलचस्पी थी, मैं पढ़ता भी था और अखबारों में लिखता भी था। तो उसके बाद कुछ एंकरिंग करने लगा, रेडियो जॉकी, उस समय रेडियो कंपेयरिंग कहलाता था, तो वो रेडियो कंपेयरर बन गया। और लिखने पढ़ने के संग फिर डिस्कवरी चैनल के लिए कुछ मैंने स्क्रिप्ट्स लिखी। उसके बाद मौके मिलते गए, एफर्ट, बहुत सारा स्ट्रगल किया, बहुत लंबी जर्नी है जो फिर कभी चर्चा करेंगे डिटेल में। लेकिन बहुत सारे दूरदर्शन में एंकरिंग की, लिखा, अनुवाद किए, आकाशवाणी में कार्यक्रम दिए पिछले 25 सालों में, दिल्ली आकाशवाणी, आकाशवाणी लखनऊ। तो आकाशवाणी और दूरदर्शन एक तरह से लर्निंग, मेरा वहाँ बहुत कुछ सीखा मैंने, लिखना, पढ़ना, बोलना, विचारना और अपनी बात को रखना, प्रस्तुत करना। तो ये सारी चीज़ें सीखते हुए फिर 2004 में मैंने भारत सरकार की संस्था विज्ञान प्रसार ज्वाइन किया बतौर वैज्ञानिक, और यहाँ मैं विज्ञान संचार के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। देश में पिछले 11 वर्षों में हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइंस फिल्मों का फेस्टिवल किया, कि विज्ञान की फिल्में, डॉक्यूमेंट्री फिल्में, और फिर वही बात कि साइंस से मैंने इन्वायरमेंट, नेचर, वाइल्ड लाइफ, हेल्थ, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, उन तमाम विषयों पे बहुत बड़ी राशि खर्च होती है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं देश में, विदेशों में। तो उन सब फिल्मों को हम इनवाइट करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, दिखाते हैं। एक जूरी बैठती है, उसमें तमाम दिग्गज फिल्म मेकर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। तो ये सारे काम हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद सर। आज हमने डॉक्टर निमीश कपूर से जाना डिजिटल न्यूज़ वेरिफिकेशन एंड टेक्निक्स के बारे में। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहें एसजेएमसी टीवी पर।